हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एबीसी आईडी और डीईबी के बारे में डिटेल में। आप यह पूरा मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको यह समझ में आ जाएगा। अभी ज्यादातर लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि एबीसी आईडी क्यों जरूरी है। एबीसी आईडी इसलिए जरूरी है क्योंकि एबीसी आईडी का मतलब होता है एकेडमिक बैंक क्रेडिट, जिसे हर स्टूडेंट को लगभग बनाना ही बनाना होगा। और यह एकेडमिक बैंक क्रेडिट क्या करता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपने जितना क्रेडिट आपने अचीव किया है अपने एकेडमिक्स में, उन सभी का रिकॉर्ड रखता है। और जब कभी आपने पढ़ाई छोड़ी और दोबारा से रीज्वाइन करेंगे तो एकेडमिक बैंक क्रेडिट उसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप उसके आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। दूसरा है डीईबी का मतलब क्या है। डीईबी जो कि एक और आईडी मैंडेटरी कर दी गई है उनके लिए जो ओपन या ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। कब से जरूरी कर दी गई है? 2024 से मैंडेटरी कर दिया गया है कि जिनके पास एबीसी आईडी है, एबीसी आईडी के थ्रू ही उन्हें अपना डीईबी आईडी भी बनाना होगा। आइए अब इसी को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एबीसी आईडी के लिए, एबीसी आईडी का स्टेप अगर हम देखें, एबीसी आईडी का जो क्रिएशन है वो आप तीन तरह से देख सकते हैं। वो कैसे होगा? एक तो डिजी लॉकर पोर्टल के थ्रू होगा, या उमंग पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं, या यूजीसी की अपनी एबीसी की पोर्टल है जिस पर जाकर अपने स्टूडेंट को खुद से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और एबीसी आईडी क्रिएट करना होगा। अगर हम एबीसी आईडी के बेनिफिट की बात करें तो स्टूडेंट ये बेनिफिट है। अगर आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं ये डॉक्यूमेंट आपको पर्सनली भी दे सकता हूँ, तो आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये अभी बहुत जरूरी है सभी लोगों के लिए। अब आता है एबीसी आईडी क्रिएट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, डिजी लॉकर के थ्रू अगर जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप एबीसी आईडी के लिए अपना नाम और डिटेल करें। ठीक है। फिर उसके बाद अपना आईडी क्रिएट करें। फिर आईडी क्रिएट करने के बाद उसे सेव करें। अब आ जाते हैं डीईबी आईडी कब क्रिएट होगा। एबीसी आईडी बनने के बाद डीईबी आईडी क्रिएट होगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले अगर आप एबीसी आईडी देख रहे हो तो सबसे पहले एबीसी आईडी आप बनाएं। उसके बाद आप एबीसी आईडी बनाने के बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको ओटीपी जब आ जाए और आप अपने आधार वेरिफिकेशन कर दें, स्टूडेंट सेक्शन कर दें, अलाउ कर दें, उसके बाद सारा डिटेल आप भर दें। एबीसी आईडी आपका इस तरीके से, यू विल गेट एबीसी आईडी एंड सेव दिस नंबर परमानेंटली। ये हमेशा के लिए आपके काम आएगा। फिर दूसरा है आपका डीईबी आईडी, जो कि मैंडेटरी कर दिया गया है स्टूडेंट। कब से? 2024 से। उन स्टूडेंट के लिए जो ऑनलाइन कोर्स या ओपन डिस्टेंस कोर्स कर रहे हैं और उनको बनाना ही जरूरी है। फिर अपनी आईडी डालें और इस तरीके से अपना डीईबी आईडी उन्हें क्रिएट करना होगा। डीईबी आईडी में आप अपना एबीसी आईडी डालेंगे। एबीसी आईडी डालने के बाद आप जो जो डिटेल, वो डेट ऑफ बर्थ या जो जो डिटेल वो मांग रहे हैं वो डिटेल आपको देना होगा। तब जाके आपका डीईबी आईडी क्रिएट होगा। तो स्टूडेंट, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एबीसी आईडी क्रिएट करना है, फिर आपको
डीईबी आईडी क्रिएट करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस। आप अपनी बात मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू।